और अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की। राजधानी में किसी बिल में इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। वक्फ बिल के विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा मुसलमानों के शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है और अब लोगों को इकट्ठा कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से शिवानी मिश्रा जुड़ चुकी हैं। शिवानी, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, सुबह 9 बजे का समय दिया गया था। 10 बजे के करीब हम कह सकते हैं कि 35 से 40 हजार लोगों की जो भीड़ है वो हमने अपनी आंखों से देखी कि वो पहुंचे। तस्वीरें आपको एक बार प्रदीप दिखाएंगे फिलहाल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की, जहां पर अभी भी लोगों के शिरकत करने का सिलसिला जो है वो जारी है। आप देखेंगे आपको कई जो लोग हैं वो नजर आएंगे जो फिलहाल भी अंदर अपने लिए एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्टेडियम के एक अलग कोने में इसकी पूरी प्लानिंग की गई है और ना सिर्फ इसके अंदर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाएगा, बल्कि बाकायदा इसमें कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो इंटरफेरेंस किया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को इन्होंने सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। इन सारे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को करार किया जाएगा। साफ तौर पर बताया गया है कि इसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उलमा के लिए जो देश भर में अधिकारी काम करते हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे। और खास तौर पर आप देखिए, सरकार पर प्रभाव बनाने के लिए इसमें चिराग पासवान की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, इन पार्टियों को के नेताओं को भी यहाँ पर आमंत्रण दिया गया था, उन्हें भी बुलाया गया, जिससे कि सरकार पर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा सके। साफ तौर पर 50,000 के टारगेट की भीड़ यहाँ पर जरूर बुलाई गई है, क्योंकि हम जब रास्ते से भी आ रहे थे स्टेडियम के चारों ओर, बसों में भर के दर्जनों बसों में लोगों को यहाँ पर लाया गया है अलग अलग कोने से। और साफ तौर पर कहना है इनका कि जामियत उलमा हिंद के जितने भी अधिकारी देश भर में होते हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है, उनके हर एक स्टेट प्रेसिडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि जितने भी गेट स्टेडियम तक आते हैं उन सभी को रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के तौर पर फिलहाल रोका गया है। कुछ 2 से 3 रास्ते हैं, वहां पर ट्रैफिक के मूवमेंट को भी बंद किया गया है। लेकिन हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफत में अभी भी आज एक बड़ी पहल जो है वो इस भीड़ के जरिए से की जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर इस पूरे बिल की खिलाफत में आवाज उठाने की बात की जा रही है। कैसे ये इस विशेष समुदाय के खिलाफ में सरकार का एजेंडा है, ये एक तरीके से मदनी आज यहाँ पर लोगों को समझाते नजर आएंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को संविधान विरोधी बिल करार मदनी ने जो किया है, उन्होंने खुद इसका दावा किया है कि ये संविधान विरोधी है, ये विशेष समुदाय के विरोध में है, ये मुसलमानों के खिलाफ में है। और इसीलिए जो इस समुदाय से जुड़े लोग हैं उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसी के चलते ये एक पूरा बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है आज बुक किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि अब यहां पर आप देख पाएंगे कि कुछ सुरक्षा कर्मी जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले तक यहां पर सैकड़ों की भीड़ इंतजार कर रही थी अंदर जाने के लिए। और साफ तौर पर जैसा कि और अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की। राजधानी में किसी बिल में इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। वक्फ बिल के विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा मुसलमानों के शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है और अब लोगों को इकट्ठा कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से शिवानी मिश्रा जुड़ चुकी हैं। शिवानी, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, सुबह 9 बजे का समय दिया गया था। 10 बजे के करीब हम कह सकते हैं कि 35 से 40 हजार लोगों की जो भीड़ है वो हमने अपनी आंखों से देखी कि वो पहुंचे। तस्वीरें आपको एक बार प्रदीप दिखाएंगे फिलहाल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की, जहां पर अभी भी लोगों के शिरकत करने का सिलसिला जो है वो जारी है। आप देखेंगे आपको कई जो लोग हैं वो नजर आएंगे जो फिलहाल भी अंदर अपने लिए एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्टेडियम के
एक अलग कोने में इसकी पूरी प्लानिंग की गई है और ना सिर्फ इसके अंदर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाएगा, बल्कि बाकायदा इसमें कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो इंटरफेरेंस किया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को इन्होंने सीधे सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, इन सारे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को करार किया जाएगा। साफ तौर पर बताया गया है कि इसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उलमा के लिए जो देश भर में अधिकारी काम करते हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे। और खास तौर पर आप देखिए, सरकार पर प्रभाव बनाने के लिए इसमें चिराग पासवान की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, इन पार्टियों को के नेताओं को भी यहाँ पर आमंत्रण दिया गया था, उन्हें भी बुलाया गया, जिससे कि सरकार पर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा सके। साफ तौर पर 50,000 के टारगेट की भीड़ यहाँ पर जरूर बुलाई गई है, क्योंकि हम जब रास्ते से भी आ रहे थे स्टेडियम के चारों ओर, बसों में भर भर के दर्जनों बसों में लोगों को यहाँ पर लाया गया है अलग अलग कोने से। और साफ तौर पर कहना है इनका कि जामियत उलमा हिंद के जितने भी अधिकारी देश भर में होते हैं, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है, उनके हर एक स्टेट प्रेसिडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि जितने भी गेट स्टेडियम तक आते हैं, उन सभी को रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के तौर पर फिलहाल रोका गया है। कुछ 2 से 3 रास्ते हैं, वहां पर ट्रैफिक की मूवमेंट को भी बंद किया गया है। लेकिन हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफत में अभी भी आज एक बड़ी पहल जो है वो इस भीड़ के जरिए से की जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर इस पूरे बिल की खिलाफत में आवाज उठाने की बात की जा रही है। कैसे ये इस विशेष समुदाय के खिलाफ में सरकार का एजेंडा है, ये एक तरीके से मदनी आज यहाँ पर लोगों को समझाते नजर आएंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को संविधान विरोधी बिल करार मदनी ने जो किया है, उन्होंने खुद इसका दावा किया है कि ये संविधान विरोधी है, ये विशेष समुदाय के विरोध में है, ये मुसलमानों के खिलाफ में है। और इसीलिए जो इस समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसी के चलते ये एक पूरा बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है आज बुक किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ सुरक्षा कर्मी जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ इंतजार कर रही थी अंदर जाने के लिए। और साफ तौर पर जैसा कि हम लगातार देखना होगा कि इस बड़ी बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका इस जानकारी के लिए। स्टेट प्रेसिडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि जितने भी गेट स्टेडियम तक आते हैं, उन सभी को रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के तौर पर फिलहाल रोका गया है। कुछ 2 से 3 रास्ते हैं, वहां पर ट्रैफिक की मूवमेंट को भी बंद किया गया है। लेकिन हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफत में अभी भी आज एक बड़ी पहल जो है वो इस भीड़ के जरिए से की जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर इस पूरे बिल की खिलाफत में आवाज उठाने की बात की जा रही है। कैसे ये इस विशेष समुदाय के खिलाफ में सरकार का एजेंडा है, ये एक तरीके से मदनी आज यहाँ पर लोगों को समझाते नजर आएंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को संविधान विरोधी बिल करार मदनी ने जो किया है, उन्होंने खुद इसका दावा किया है कि ये संविधान विरोधी है, ये विशेष समुदाय के विरोध में है, ये मुसलमानों के खिलाफ में है। और इसीलिए जो इस समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसी के चलते ये एक पूरा बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है आज बुक किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ सुरक्षा कर्मी जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ इंतजार कर रही थी अंदर जाने के लिए। और साफ तौर पर जैसा कि हम लगातार देखना होगा कि इस बड़ी बैठक के बाद क्या कुछ